Hello there to everyone. My name is Natoji Nathan and welcome to my channel Accelerams Just Box, जहाँ पे हम कुछ खास डब्बे अनबॉक्स करते हैं. Thus today we are going to talk about a speaker which I recently purchased from Amazon.in. The full name of the speaker is FND R40BT 60 watts wired speaker. जी हाँ, ये बिल्कुल एक वायर्ड स्पीकर हो जाता है जो हमारा काफ़ी अच्छी बेस क्वालिटी एंड वॉइस क्वालिटी के साथ आता है. इसकी अगर मैं वुड क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ही हमको यहाँ पे हाई डेंसिटी थिक वुड देखने को मिल जाती है जो कि इस पूरे स्पीकर के मेन स्ट्रक्चर मेन फ्रेम में यूज हुई है. इसकी वजह से जो आपका बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको एक हाई डेंसिटी वुड का स्पीकर छोटा भी मिले तो भी उसकी जो साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा रिच और अच्छी और प्रीमियम सी आती है. वहीं अगर आपको उतना ही बड़ा स्पीकर थोड़ी पतली वुड क्वालिटी मिलती है तो आपको डेफिनेटली वॉइस क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा आपको डाउनग्रेड देखने को मिलेगा. और साथ ही जितनी भी बेस की जितनी भी लो फ्रीक्वेंसी वाली वोकल्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा फड़फड़ाती सी है. पहले अगर मैं स्पीकर की स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो इसमें आपको मिल जाता है 4 इंच का बेस ड्राइवर जो कि आपको दोनों स्पीकर सी यूनिट्स में इंस्टॉल देखने को मिल जाता है. साथ ही इसमें आपको 1 इंच का डोम सिल्क ट्विटर देखने को मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा सॉफ्ट कोटिंग के साथ आता है जिसकी वजह से कोई भी एक्सीडेंटल प्रेस में आपका परमानेंट डैमेज या परमानेंट डिफॉर्म नहीं होगा. 3 टाइप्स की डिफरेंट एलईडीज देखने को मिल जाती हैं. बेसिकली जो आपको रेड कलर की एलईडी वो है आपकी ऑप्टिकल के लिए है, जिसमें आपको जो ब्लू कलर की एलईडी देखने को मिल जाती है वो है ब्लूटूथ के लिए. जो ऑक्सिलरी के लिए है वो है ग्रीन एंड आपका जो यूएसबी है उसके लिए भी ग्रीन ही एलईडी चलती है. इसमें जो आपको कनेक्शन केबल देखने को मिल जाती है जो कि बेसिकली इन दोनों स्पीकर्स को आपस में कनेक्ट करती है वो हमारी हो जाती है एक कॉपर और एल्यूमिनियम वाली केबल. जैसे कि आप देख ही सकते हैं इसमें आपको एक केबल एक वायर आपको दिख रही होगी काइंड ऑफ एक ब्राउन कलर में एंड दूसरी आपको दिख रही होगी काइंड ऑफ एक आयरन कलर में. सो ये आयरन है या फिर एल्यूमिनियम मुझे एक्जैक्टली पता नहीं है बट ये जो सेकंड वाली वो आपकी डेफिनेटली कॉपर है जो कि आपका पॉजिटिव की तरह बिहेव करने वाली है एंड सेकंड वाली आपकी नेगेटिव वाला बिहेव करने वाली है. इसको इंसर्ट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है. सिंपल क्लिप इन फंक्शन है. आपको इसकी जो क्लिप है उसको होल्ड करना है जिसकी वजह से इसका जो होल होगा वो ओपन हो जाएगा एंड देन फिर आपको वायर को इंसर्ट करके इस क्लिप को क्लोज कर देना है. ये बिल्कुल एक ट्रेडिशनल फंक्शन है. बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका स्पीकर्स की वायर को कनेक्ट करने वाला जैसे कि हम मोस्ट ऑफ द पुराने वायर्ड स्पीकर्स में देखते ही हैं. इसमें जो आपको वॉल्यूम नॉब देखने को मिल जाता है वो आपका स्नैपी वाला होता है जो कि बेसिकली टक 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 करके चलता है एंड इसकी जो वॉल्यूम नॉब की फिनिश है वो आपको देख ही सकते हैं काफी ज्यादा क्रोम फिनिश में आता है. सो काइंड ऑफ ये थोड़ा सा शाइनी लुक में आता है एंड इसकी जो वॉल्यूम नॉब है वो बेसिकली आपका क्लॉकवाइज में आपका होगा वॉल्यूम बढ़ाएगा एंटी क्लॉकवाइज में आपका वॉल्यूम कम करेगा. साथ ही इसको अगर आप टैप करेंगे तो ये बेसिकली आपका एक बटन का फंक्शन भी करता है जिससे आप अपने मोड्स चेंज कर सकते हैं. इसमें आपको मोड्स देखने को मिल जाते हैं ऑक्सिलरी इनपुट साथ ही आपको यूएसबी इनपुट भी देखने को मिल जाता है. तो आप अपनी पेन ड्राइव या फिर किसी समथिंग एल्स से अपने फोन से अपनी इसमें गाना प्ले कर सकते हैं. इसमें आपको ब्लूटूथ 4.2 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है. साथ ही इसमें आपको देखने को मिल जाती है ऑप्टिकल केबल की इनपुट एंड मैं रिकमेंड करूंगा आप इसको अपने ऑप्टिकल केबल के थ्रू ही बजाया कर जो इसकी साउंड क्वालिटी वो सबसे ज्यादा बेस्ट आपको देखने को मिलेगी ऑप्टिकल केबल में ही. उसके बाद मैं ऑक्सिलरी को सपोर्ट कर दो एंड देन आफ्टर ब्लूटूथ. हमारा ब्लूटूथ भी यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी दे देता है. ऐसा कोई फर्क नहीं है बट स्टिल जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है बेसिकली जो ग्राफ होता है आपका थर्ड कितना है इसका मैं रिस्पॉन्स रेट की बात करूँ तो वो है कुछ 30 हर्ट्ज 35 हर्ट्ज से लेकर 17,000 हर्ट्ज तक का. मैंने इसको एक्चुअल में टेस्ट किया था एंड इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स था वो इसी सेगमेंट के बीच में सिर्फ दिखाया है. उसके अलावा में आपको कोई आवाज सुनाई देने नहीं वाली है. साथ ही इसमें हमको देखने को मिल जाता है वॉल्यूम नॉब के बगल में आपका स्टैंड बाय स्विच जो कि बेसिकली इसको पॉज कर सकता है कि आप इसको एक स्लीप जैसे आपके पीसी में एक स्लीपिंग मोड होता है तो काइंड ऑफ स्पीकर का ही स्लीपिंग मोड है. साथ ही इसमें आपको नीचे एक स्विच देखने को मिल जाता है जो कि आपका इसको ऑन एंड ऑफ करने के काम आएगा. जी हाँ, ये बिल्कुल एक एंट्री लेवल का स्टूडियो स्पीकर देखने को हमको मिल जाता है. जैसे कि हम जानते हैं कि अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे हमको देखने को मिल ही जाता है कि जितने भी स्टूडियो स्पीकर्स बिकते हैं यानी कि बुक शेल्फ स्पीकर्स ये हमेशा एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होते हैं. इनकी एक तो वॉटेज जो वैल्यू दिखेगी वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा रहती है. साथ ही साथ जो PMPO होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है. तो बेसिकली जितने भी आपके स्टूडियो बुक शेल्फ स्पीकर्स होते हैं वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और महंगे होते हैं. बट ये जो FND आपको अच्छे प्राइस पे देखने को मिल जाता है. वैसे अगर मैं इसके वेट की बात करूँ तो इसका वेट हमको देखने को मिल जाता है 6 किलोग्राम्स के अराउंड जो कि है बेसिकली इन दोनों स्पीकर्स का मिला के एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होती है 6.5 kg के अराउंड कुछ जा रहा था एंड इसको मैंने उठा के भी देखा काफ़ी ज़्यादा हैवी स्पीकर जो कि इसकी डेफिनेटली क्वालिटी को प्रूव करते हैं. तो काइंड ऑफ एक बुक शेल्फ स्पीकर के नाम पे बिल्कुल स्टैंड करता है एंड मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा अगर आप एंट्री लेवल का एक अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है अगर आप सिर्फ 6,000 के अराउंड में इसको खरीदना चाहते हैं तो मैं इस स्पीकर को डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा. इसकी जो साउंड क्वालिटी उससे आप बहुत ज़्यादा इंप्रेस होने वाले हैं. इसमें जो इसकी जो बेस एंड एक वोकल क्लियरिटी जो हाई पिच नॉइसेज है वो सारी आपको बहुत ज़्यादा क्लीन देखने को मिल जाती है. जिसमें आपको ट्विटर देखने को मिल जाता है वो सारी आपकी हाई फ्रीक्वेंसीज हैंडल करता है. जो भी आपका लो फ्रीक्वेंसीज है बेसिकली वोकल्स एंड बेस वो सारा आपका 4 इंच का अपना ड्राइवर हैंडल करता है. इसे अगर मैं हाइट की बात करूँ तो इसकी हाइट कुछ 11 इंचेस के अराउंड है. इसकी जो विड्थ की बात है वो है कुछ अराउंड 6.5 इंचेस की एंड जो इसकी लेंथ है वो आपको मिल जाती है करीबन 8 इंच की.
तो स्पीकर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसकी जो प्लग की क्वालिटी वो भी हमेशा की तरह FND वाली देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है। इसमें आपको 6000 वॉट्स का PMPO देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, जिसकी वजह से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसीज प्रोड्यूस कर पाएगा। आपको डेफिनेटली एक हार्ड थम्पिंग बेस भी इसमें प्रोड्यूस होती हुई दिखेगी। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्पीकर, जैसे कि हम जानते हैं कि 11,000 या 10,000 के स्पीकर को कम्पीट नहीं कर सकता है, बट स्टिल अपने जो प्राइस ब्रैकेट में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्टैंड आउट करता है। तो इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं रिमूवेबल ग्रिल। जो बुक शेल्फ स्पीकर होता है उसकी जो मेन लुक होता है वो हमेशा ऐसा ही होता है कि आपके जो ड्राइवर्स होते हैं वो साफ साफ दिखते हैं। सो अगर आप चाहें तो अपनी स्पीकर की जो ग्रिल है उसको रिमूव कर सकते हैं, एंड रबर होल्डिंग के साथ आते हैं, तो बेसिकली अपनी जगह से हिलते भी नहीं है। इसके अगर मैं रिमोट की बात करूँ तो वो भी हमको काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न फिनिश के साथ देखने को मिल जाता है। इसकी अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में इसको बिल्ड किया गया है। इसमें आपको एक माइक्रोफोन प्लस एक LED लाइट देखने को मिल जाती है। आई डोंट नो वो कब काम आएगी, बट इसमें पता नहीं कि मेरे को इंस्टॉल देखी है वो चीज़ें। हालांकि रिमोट में उसका कोई फंक्शन नहीं है। इसमें आपको जो बटन्स देखने को मिल जाते हैं वो है बेसिकली पावर ऑन एंड ऑफ बटन, म्यूट बटन, वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज, ट्रैक को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड करने का बटन, एंड साथ ही इसमें आपको मिल जाता है प्लेन पॉज का। साथ ही इसमें आपको देखने को मिल जाता है ट्रेबल एंड बेस का कंट्रोल। अगर आप चाहें तो आप इस रिमोट के थ्रू अपने स्पीकर के मोड्स भी चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको बेसिकली USB, ब्लूटूथ, ऑप्टिकल या फिर ऑक्सिलरी में स्विच कर सकते हैं अपने रिमोट के थ्रू। बेसिकली मैं इस रिमोट को एक फुल फंक्शनल रिमोट कहूँगा। तो इसमें आपको साथ ही साथ रबर फुटिंग्स भी देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से स्पीकर अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल जाए। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच वॉचिंग। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो फॉर whatever reason, please don't forget to hit the like button, ring the notification bell and subscribe to our channel. Well, that's all for today. Thank you so much for watching. May you have a good day ahead and peace out. Thank you and thank you.